तो इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी अगली सब हेडिंग, जिसका नाम क्या रहने वाला है, इटली यूनिफाइड, मतलब इटली की यूनिफिकेशन पढ़ेंगी। ये है 4.2 हेडिंग। जैसे हमने पीछे जर्मनी की यूनिफिकेशन पढ़ी थी कि जर्मनी कितनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी थी, वैसे ही हम इटली का देखेंगे क्या सिनेरियो था, क्या स्टोरी क्या थी। तो आइए इस हेडिंग का करते हैं बढ़िया तरीके से ऑपरेशन। इसको ना अपने बिंदास कहानी की तरह सुनना है। मैं आपको इतनी इंटरेस्टिंग वे से करवाऊंगा ना, मैप से करवाऊंगा, आपको लाइफ टाइम की यूनिफिकेशन कभी भी इटली की भूलेगी नहीं। यहाँ पर कहानी की शुरुआत होती है इटली से ही। इटली बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड था। अब मैं बोल रहा हूँ ना इटली, उस समय इटली नहीं बोला जाता था, अलग अलग पार्ट से। तो बेसिकली इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट, 7 पार्ट में डिवाइड था बिफोर द यूनिफिकेशन। जब कंजर्वेटिव्स ने यूनिफिकेशन से पहले इटली कितने पार्ट्स में डिवाइड था, 7 पार्ट्स में। यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको बनता है, भाई इटली यूनिफिकेशन से पहले कितने पार्ट्स में डिवाइड था, 7 पार्ट्स में। अब ना आगे आपके टेक्स्ट बुक्स में ना बड़ा कंफ्यूजिंग है। मैं ना आपको यहाँ पर इस मैप से समझाता हूँ, बढ़िया तरीके से समझ आ जाएगा। ये मैप एज इट इज ही आपसे बुक से लिया गया है। ये इटली का मैप है, मतलब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इटली का कौन सा पार्ट कैसे छुड़वाया गया, कैसे आजाद करवाया गया, और लास्ट में ये फाइनल इटली कैसे बनी। अब मैप में जैसे आप देख रहे हो कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, मैं सारा का सारा आपको समझाता हूँ। यहाँ पर इस वाली साइड पे लिखा हुआ है सिर्दिनिया पिगमेंट। ये वाला जो पार्ट था ना, ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इटली के पास था। मतलब ये बाकी वाले जो मैप में जितने भी पार्ट है ना, वो किसी न किसी ने कब्जा किया हुआ है। मतलब ये वाला पार्ट है ना सिर्दिनिया पिगमेंट, ये ही इटली के अंडर था। आपको यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन एक और बन सकता है, इटली का ऐसा कौन सा पार्ट था जो इटली गवर्नमेंट संभालती थी, मतलब इटली के राजे महाराजे संभालते थे, वो है सिर्दिनिया पिगमेंट। अब दूसरे पार्ट्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर नॉर्थ लिखा है ना, नॉर्थ में अलग कोई कब्जा हुआ था। यहाँ पर सेंटर लिखा है, सेंटर में अलग किसी ने कब्जा किया हुआ था। और यहाँ पर साउथ लिखा है, तो साउथ में अलग किसी ने कब्जा किया हुआ था। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ वाला पार्ट। नॉर्थ वाला पार्ट किसके अंडर था भाई, ऑस्ट्रियन फोर्सेस। ऊपर हमने डिस्कस की ना 7 पार्ट्स में, 7 के 7 ही देखेंगे, मेन देखेंगे। हाँ भाई ऊपर वाला किसके पार्ट में था, नीचे वाला और सेंटर वाला। तो यहाँ पर नॉर्थ वाला पार्ट किसके अंडर था, ऑस्ट्रियन फोर्सेस के अंडर था। और आगे सेंटर वाला पार्ट, ये वाला सेंटर वाला पार्ट था अब पपल स्टेट्स, मतलब यहाँ पर आपने एक नाम याद रखना है, पपल स्टेट्स के अंडर था ये सेंटर वाला इटली का पार्ट। और लास्ट में अगर बात करें नीचे वाला पार्ट, मतलब साउथ पार्ट, वो किसके अंडर था, सिसिली किंग्स। ये एक अजीब सी नाम आपको एज इट याद रखने पड़ेंगे, एक दो बार मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे तो आपको बढ़िया तरीके से याद हो जाएगा। यहाँ तक हमने ये सीखा है, जो सिर्दिनिया पिगमेंट है यही इटली के पास है। नॉर्थ वाला पार्ट किसके पास है, ऑस्ट्रियन फोर्सेस के पास। सेंटर वाला पार्ट किसके कब्जे में है, पपल स्टेट के कब्जे में। और साउथ वाला पार्ट किसके कब्जे में है, सिसिली किंग्स के कब्जे में है। अब भाई यूनिफिकेशन तो करनी पड़ेगी, ये वाले पार्ट को छोड़ के बाकी ये तीनों पार्ट छुड़वाने पड़ेंगे, तभी वो इटली कहलाएगा। तो यहाँ पर हम स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं, कौन से वाले पार्ट को किसने छुड़ाया, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं नॉर्थ वाले पार्ट से। नॉर्थ वाला पार्ट किसके द्वारा फ्री करवाया गया, कब करवाया गया, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट फ्री करवाया गया 1859 में। डेट याद रखनी है। इसके द्वारा करवाया गया कैवोर। कैवर एक बंदे का नाम है जो कहाँ का सीएम है, सर्दिनिया पिगमेंट का। ये वाला जो फ्री वाला पार्ट था उसका सीएम ने जिम्मेदारी उठाई, अभी मैं इटली के नॉर्थ वाले पार्ट को आजाद करवाऊंगा। उसने किसकी हेल्प से करवाई, फ्रेंच की, मतलब फ्रेंच आर्मी के साथ मिलके उसने नॉर्थ वाला पार्ट को आजाद करवा दिया 1859 में। किसने करवाया, कैवर, जो सीएम था किसका, सर्दिनिया पिगमेंट का। अब इटली के पास कौन कौन से पार्ट आ गए, ये वाला तो पहले ही है, और ये वाला नॉर्थ वाला पार्ट भी अब इटली के कब्जे में आ गया। अब बात करते हैं नीचे साउथ की। साउथ वाला पार्ट सिसिली किंग्स के कब आजाद करवाया गया, 1860, मतलब ऊपर वाले पार्ट के एक साल अगले वो करवाया था 1859 को। ये 1860 में किसने आजाद करवाया, बंदे का नाम याद रखना, जोसेफ गैरिबल्दी। जोसेफ गैरिबल्दी विद द हेल्प ऑफ लोकल पीजेंट्स। उसने लोकल पीजेंट्स की हेल्प से, मतलब किसानों की हेल्प से ये वाला पार्ट को आजाद करवा दिया। लड़के करवाए ये सारे पार्ट कब, 1860 में। अब नॉर्थ वाला पार्ट भी आजाद हो गया और नीचे साउथ वाला पार्ट भी अब आजाद हो गया। अब बचा ये वाला सेंटर वाला पपल स्टेट वाला। अब ये वाला जो पार्ट था ये कब करवाया गया, 1870 में। यहाँ पर आपको उसके बारे में डिटेल नहीं याद रखनी पड़ेगी, मतलब ये वाले पार्ट ने ना हाथ ही खड़े कर ले, मतलब सरेंडर हो गया। अब देखो इटली के बहुत सारे पार्ट्स एक तरफ हो गए, ये छोटा सा पार्ट क्या कर पाएगा, तो उसने अपने आप ही सिलेंडर कर दिया 1817 में। अब ये पूरा का पूरा इटली बन चुका है, जो अब हम बोल सकते हैं इटली है। अब लास्ट में हम डिस्कस करेंगे ये पूरी की पूरी इटली का राजा कौन बना। तो इटली का राजा घोषित कर दिया गया विक्टर एम्यूल II, मतलब विक्टर एम्यूल की खानदान से, फैमिली से जो सेकंड नंबर वाला किंग था वो इटली का राजा बना। डेट आपने याद रखनी है, इटली की यूनिफिकेशन इस डेट को हुई थी। और लास्ट में राजे की हेल्पर किसको बनाया गया, सीएम कौन बना, गैस करो, कैवर, जो सीएम किसका था, सर्दिनिया पिगमेंट का। आई होप ये फुल यूनिफिकेशन
यूनिफिकेशन आपको इटली की अच्छी तरह समझ आ गई। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं सारे के सारे नोट्स में दिए गए हैं, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने मैप में इसलिए करवाया ताकि आपको ये कंसेप्ट लंबे समय तक याद रहे। आई होप ये इटली की यूनिफिकेशन आपको अच्छी तरह समझ आ गई।